मतलब है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान। एक एक्शन प्लान ऐसा बनाना ताकि हम उन टारगेट्स को अचीव कर पाए। इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स, जितने भी हमारे एंड्स हैं और जो मीन्स है, दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। सो प्लानिंग का बेसिक पर्पस क्या है? प्लानिंग का बेसिक पर्पस है फ्यूचर का सोचना। हमें कुछ ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बनाना जिसके बेस पे टारगेट्स अचीव हों timely and cost effectively. So planning is considered to be the basic or primary function of management planning, because planning precedes all other functions of management. जितनी भी हमारी planning है वो सारे functions of management से proceed करती है, and all other functions are performed within the framework of planning. So हम एक framework बना लेते हैं, हम एक premises develop कर लेते हैं, जितने भी बाकी के functions हैं वो सब इसी framework में ही perform होते हैं, राइट? जो हमने premises develop कर लिए इसी premises के बेस पे ही सारा काम होगा। ओके, सो प्लानिंग जो है वो हर एक फंक्शन से पहले होता है। ये तो हम ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशनली बात कर रहे हैं। इवन पर्सनली भी हम लोग हर काम से पहले प्लान करते हैं। अगर आपने कहीं घूमने जाना है तो आप प्लान करते हो, अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो उसका भी स्टडी स्केड्यूल आप प्लान करते हो, आपने कोई नया काम शुरू करना है प्लान करते हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो प्लान करते हो। सो प्लानिंग इज़ प्राइमरीली परवेसिव और हर जगह यूज़ होती है ये। व्हाट आर द स्टेप्स इन प्लानिंग? प्लानिंग के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होगा तभी प्लानिंग डिफाइंड होगी। सो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आपका सबसे बढ़िया काम, सबसे पहला काम क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके होंगे आप उनको सेट करोगे। सो मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देके समझाता हूँ, राइट? पर्सनल लेवल पे। सो विच मीन्स जैसे आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, अब आप क्या करोगे? बर्थडे पार्टी जब आप सेलिब्रेट करते हो तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेमिसेस डेवलप करते हो। प्रेमिसेस का मतलब क्या है? कहाँ पे गेस्ट कौन होंगे, व्हाट वुड बी दी फूड, हाउ मच कॉस्ट इज़ टू बी इन्वॉल्व एंड सच अदर फैक्टर्स जो उसमें होते हैं, उनको हम प्रेमिसेस कहते हैं। सो आप उन प्रेमिसेस को डेवलप करते हो, डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो भी आपके ऑल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन है, जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज ऑफ एक्शन है, एडिशनल कोर्सेज ऑफ एक्शन है, आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। यानी कि क्या आपने ओपन में करनी है, मे बी इन सम गार्डन और समथिंग, राइट? या आपने कोई होटल और रेस्टोरेंट बुक कराना है, राइट? और मे बी एट होम ओनली। सो आपने इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। इन ऑल्टरनेटिव्स में से जो आपके प्लानिंग प्रेमिसेस में फिट बैठेगा आपने उसको चूज करना है। सो इस स्टेप में आप एवेलुएटिंग द ऑल्टरनेट करते हो एंड चूज करते हो, देन यू फॉर्मुलेट द प्लान्स। सो आप प्लान्स बनाते हो, आपका प्लान कैसा चल रहा है। डेरिवेटिव प्लान्स का मतलब होता है एडिशनल प्लान्स बनाते हो, कोलेटरल प्लान्स बनाते हो टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, एंड देन यू इम्प्लीमेंट दोज प्लान्स एंड फॉलो अप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस। सो सबसे पहले क्या? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। सो यही ऑब्जेक्टिव वो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है। डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस, सो प्लानिंग प्रेमिसेस को वो डेवलप करते हैं। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टन। सो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के साथ कंसर्न्ड है जो कि एक अनसर्टन होता है। सो डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस, सो जब आप फ्यूचर के लिए प्लान कर लोगे ना तभी आप प्रेमिसेस होता है ये, यानी कि किन दायरों में, किन पैरामीटर्स में आपने प्लानिंग को डिफाइन करना है। आइडेंटिफाइंग द कोर्सेज ऑफ एक्शन, वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट and assumption are made, then the next step is to identify all possible alternate courses of action। जितने भी हमारे possible alternate courses of action है उनको define करना। The positive and negative aspect of each alternative need to be evaluated। जो भी positive या negative alternate होगा, aspect होगा, उनको evaluate करना, उसकी क्या feasibility है, क्या consequences हैं, right? So कितनी cost आएगी, cause and effect relationship डिफाइन करना, क्या कॉज होंगे, क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, राइट? रीजंस। सो ये सब चीज़ें हम एवैल्यू करते हैं। फॉर्मुलेट द डेरिवेटिव प्लान्स, डेरिवेटिव प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू सपोर्ट द मेन प्लान, मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए। इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन, दिस स्टेप इज़ कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। जो भी आपका प्लान है आप उसको एक्शन में लेके आते हो, यानी कि आप अल्टीमेट डिसाइड करते हो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। व्हाट आर द फीचर्स? सो अचीविंग ऑब्जेक्टिव इज़ द प्राइमरी फोकस। फ्यूचरिस्टिक है, कोई भी प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग के बगैर चल ही नहीं सकती। प्लानिंग का पर्पज़ ये है, प्लान फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग इज़ परवासिव, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लानिंग जो है ना वो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, हर लेवल पे, हर स्टेप पे प्लानिंग चाहिए ही चाहिए।
इट इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग. सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ प्राइमरीली चॉइस, डिसीजन मेकिंग है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. आज आपने प्लान बना लिया, ये नहीं है कि आप 1 साल तक उसी प्लान को चलाते रहोगे. यू नीड टू क्रिएट another plan, you need to establish one more plan. So आपको plans develop करते रहने पड़ेंगे. It's a mental exercise. Planning एक mind game है. Planning में ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ कर लिया तो आप आगे कुछ नहीं करोगे, right? So mental है. आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा. आप लोगों को एक गाइड करोगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये स्टेप नहीं, ये स्टेप फॉलो करो. सो दैट इज, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज. लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सो फर्स्ट क्या है? इट फोकसेज ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन दी प्लान्स अलॉन्ग विद एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अचीव देम. हम स्पेसिफिक गोल सेट आउट करते हैं, फिर हम एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं, उनको अचीव करते हैं. इट इज़ फ्यूचरिस्टिक, इट इज़ बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस को. परवासिव, इट इज़ एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. ये टॉप मैनेजमेंट पे होता है. Planning involves choice and decision making, as it involves choosing the best alternate courses of action. इसका काम ही है best alternate courses of action को choose करना. It is a continuous process. ये रुकने वाला नहीं है, ये continuous process है. It is a mental exercise. So इसका काम क्या? Requires application of mind and sound judgment. That's it on the planning for now. Have a